किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि अकेले चलने का मन हो तो डरना नहीं, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। नमस्कार दोस्तों, ये एक प्रसंग है डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील के जीवन का, जिन्होंने एक विश्व प्रसिद्ध किताब लिखी है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। वो लोगों को मोटिवेट करते रहते थे, प्रेरित करते रहते थे। इसी क्रम में एक बार वो एक सेमिनार में गए। उस सेमिनार में गए तो बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आए हुए थे। उन्होंने संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आप लोग आए हैं, बहुत शांति से बैठे हुए हैं, क्या किसी को कोई समस्या नहीं है? तो लोग थोड़ा सा चौंके। उन्होंने कहा कि अब जिसको समस्या हो वो अपना हाथ ऊपर करे। तो बहुत सारे लोगों ने ऊपर हाथ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इस समस्या से कितने लोग मुक्त होना चाहते हैं? फिर सब लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया कि समस्याओं से सब लोग मुक्त होना चाहते थे। अब उन्होंने एक प्रसंग बताया। उन्होंने कहा कि मैं अभी जब आ रहा था तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर मैंने देखा कि सड़क के दाहिने साइड में कुछ लोग लेटे हुए हैं, जो एकदम शांत हैं। इन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो समस्याओं से मुक्त हैं। आप लोग जानना चाहते हो कौन सी जगह है, कौन से लोग हैं? तो लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की। हाँ, हम जानना चाहते हैं। लोगों ने उन्होंने पूछा कितने लोग जानना चाहते हैं? उन्होंने बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब भी आ रहा था तो 5 किलोमीटर पहले सड़क के दाहिनी तरफ एक शमशान है। वहां पर बहुत सारे लोग एकदम शांत लेटे हुए हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और समस्याओं से मुक्त हैं। अब उन्होंने पूछा कि ये बताइए कितने लोग समस्या से मुक्त होना चाहते हैं? अब इस बार किसी ने हाथ ऊपर नहीं किए। अब उन्होंने संबोधित किया कि देखिए, जब तक जिंदगी है तब तक समस्या है। आप समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते। सबके जीवन में समस्याएं हैं और समस्याएं रहेंगी। आप इससे मुक्त होने का रास्ता खोजिए, और वो रास्ता बहुत ही अच्छा है जो हमारे ग्रंथों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पहले पुरखे थे उन्होंने हमको बता रखा है। तो उन्होंने लोगों को एक सूत्र दिया, एक प्रार्थना दी। ये प्रार्थना इंग्लिश में है। उन्होंने कहा, ओ गॉड, गिव मी स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट व्हाट कैन नॉट बी चेंज, द करेज टू चेंज व्हाट कैन बी चेंज, एंड द विजडम टू नो व्हाट कैन बी चेंज और नॉट चेंज। इसका हिंदी में भावार्थ ये है, उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान, जिस चीज को मैं बदल नहीं सकता, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उसको स्वीकार करूं। वैसे जैसे ही है उस रूप में मैं उसको स्वीकार कर लूं। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे वो साहस दीजिए कि जिस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूं उसका समाधान मैं कर सकूं। और तीसरा उन्होंने कहा कि मुझे वो समझ दीजिए कि मैं समझ सकूं किसको मैं बदल सकता हूं और किसको नहीं बदल सकता। तो दोस्तों, यह प्रार्थना उन्होंने जो दी, फिर उन्होंने आगे बताया, इसका जो थोड़ा सा व्याख्यायित किया। उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे सामर्थ्य दीजिए कि जो मैं बदल नहीं सकता उसे मैं स्वीकार करूं, आपकी सौगात मान करके स्वीकार करूं। आप किस जगह पर पैदा हुए, आपके माता पिता कौन हैं, आपका गांव कौन सा है, राज्य कौन सा है, प्रदेश देश कौन सा है, इसको आप बदल नहीं सकते। ये आपके बस में नहीं था कि आप भारत में पैदा हो, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, किस देश में आप पैदा हो इस पर आपका कोई जोर नहीं था। आपके माता पिता कौन हैं उनको आप बदल नहीं सकते, उन पर आपका जोर नहीं है। आपके भाई बहन कौन है, आप उनको बदल नहीं सकते। तो आपको उन्हें स्वीकार करना होगा। आपका रंग काला है, गोरा है, आप बहुत सुंदर हैं या कुरूप हैं, ये सब चीजें को आप बदल नहीं सकते। तो जिन भी चीजों को आप बदल नहीं सकते हैं उनको आप स्वीकार कीजिए। आपका कद लंबा है, छोटा है, आप बदल नहीं सकते, आप इनको स्वीकार कीजिए, भगवान की सौगात मानिए। और जब आप जीवन के क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो काले थे, गोरे थे, इसका असर नहीं है। उन्होंने जीवन के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। छोटे थे, बड़े थे, हाइट बहुत अच्छी थी या कद छोटा था, इससे भी प्रभाव नहीं पड़ा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हुए, जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को देखिए, उनकी हाइट कम थी लेकिन वो क्रिकेट के भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि अपने कार्यों के द्वारा। तो कभी भी ये सब नहीं सोचना है कि हमारा कलर इस तरह से है, हमारी हाइट ऐसी है। ऐसा आप सोचेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे और आप कुढ़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो ही प्रार्थना है कि प्रभु, जिसको मैं बदल नहीं सकता उसे मैं स्वीकार करूं। आपके माता पिता कैसे हैं, आप उनको बदल नहीं सकते, उनको स्वीकार कीजिए, जैसे भी हैं स्वीकार कीजिए। आप अपने जीवन को बदलिए।
फिर इसका दूसरा भाग है कि मुझे वो साहस दीजिए जिसे मैं बदल सकता हूं, उसे बदल सकूं। अब यह देखिए जीवन के क्षेत्र में आप किस चीज को बदल सकते हैं। आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। सुबह उठने की आदत बना सकते हैं। हर काम को समय पर करने की आदत बना सकते हैं। अपने जीवन में अच्छी आदतों को ला सकते हैं, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो आपका इस पर पूरा जोर है, आप इसको बदलने की कोशिश कीजिए। आलस्य को छोड़िए, अच्छी-अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में लाइए, अच्छे विचारों को लाइए, अच्छा सोचिए, इससे आपकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी। और तीसरा उन्होंने कहा कि मुझे वो समझ दीजिए कि क्या मैं बदल सकता हूँ और क्या बदल नहीं सकता। इस पर अगर आप ये सोच लिए, थोड़ा-सा शांत मन से जब विचार करेंगे, पहले सोचिए क्या आप बदल सकते हैं, क्या नहीं बदल सकते। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। और जब आप अपने आप को बदलेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मिस्टर पील की जो ये प्रार्थना है, बहुत ही काम की है। मुझे लगता है अगर आप इन बातों पर थोड़ा-सा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता अवश्य मिलेगा। नहीं तो आप समस्याओं के बारे में सोच-सोच करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिन्हें हम बदल नहीं पाते, बस देखते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, कि ये देखो ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। आप जब उसको बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना कीजिए। जो चीज़ आप बदल सकते हैं उसके बारे में सोचिए, और यही चीज़ आपको जीवन के क्षेत्र में आगे ले जाएगी और आप सफलता के शिखर की तरफ आगे बढ़ते जाएँगे। तो भगवान ने जो भी चीज़ें, वही बातें जो आपको बताता रहता हूँ बराबर, कृतज्ञता कृतज्ञता रखिए। जो भी चीज़ें आपको भगवान ने दी हुई है, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता रखिए। जो भी चीज़ें भगवान ने आपको दी हुई हैं, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए। अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले ना भूलते हैं, ना भूल करते हैं। वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।